बंदा नवाजियाँ, ये करम ये बंदा नवाजियाँ के सदा अता पर अता हुई, जो मिला तलब से सिवा मिला, जो मिला तलब से सिवा मिला, कभी रद न अर्ज़े गदा हुई, ये करम ये बंदा नवाजियाँ, जो गुदाज़े इश्क़े रसूल है, मेरे बाग़ जहाँ का वो फूल है, जो गुदाज़े इश्क़े रसूल है, मेरे बाग़ जहाँ का वो फूल है, वो नमाज जिसमें महक नहीं, वो अदा हुई भी तो क्या हुई, ये करम ये बंदा नवाजियाँ। बहुत बहुत ही खूबसूरत आवाज़, ज़रा मुख्तलिफ आवाज़ है आपकी और बहुत मुख्तलिफ अंदाज़ है, जज़ाकिल्लाह। अच्छा जी, हम अमाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, जो आज के अमाल हैं, फ़जीलत और अहमियत के बारे में आपको बताया, और ये जुम्मे का दिन तो इतना ख़ास इतना अहम है कि जितनी इसकी फ़जीलत बयान की जाए उतनी कम है। मगर अब वो जो मेरी सहेलियाँ घर पे बैठी हुई हैं उनको हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे, बल्कि नुरीद बताएंगी कि क्या अमाल होने चाहिए इस दिन को लेकर, इस दिन को हम क्या क्या अमाल करें। जो उरूज, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। इसमें देखें, मर्द हजरात तो जुम्मा की नमाज के लिए चले जाते हैं, लेकिन हमारी सहेलियाँ अक्सर घरों में महरूम बैठी रह जाती हैं और वो यही सोचती होंगी और कि हमें तो कोई ऐसा अमल नहीं करने को मिला जिसका अजर और जिसका सवाब इसके बराबर हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जहन में रखनी चाहिए कि औरतों पर जुम्मा की नमाज तो फ़र्ज़ ही नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें ख़वातीन अलैहिस्सलाम की सुन्नत को सामने रखते हुए इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें कि जुम्मा के दिन के लिए 5 ऐसी इबादत हैं, ऐसे फ़ज़ाइल हैं जो कि जिसके लिए जो करेगा जन्नत की बशारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दी है। नंबर 1 तो ये कि वो जुम्मा की नमाज को जाए, ख़वातीन को उसमें छूट मिल गई। सेकंड ये है कि मरीज़ की अयादत को जाएं। उस दिन जुमे वाले दिन, हाँ जुमे के रोज़, बिल्कुल, उसमें हम एहतमाम कर सकते हैं। फैमिली में अगर कोई बीमार है, हमसायों में अगर कोई बीमार है, और आजकल तो जैसा कि आपको पता है कि लाहौर में और कराची में और पूरे पाकिस्तान में ही वबाई अमराज का दौरा है, तो हम जुमे के रोज़ ख़ास तौर पर एहतमाम कर सकते हैं किसी मरीज़ की अयादत का। फिर इसमें तीसरी चीज़ जो है वो है जनाजे में शरीक होना। ख़वातीन को इसमें भी इस्तिस्ना हासिल है, वो भी जो है। जो आप अमाल बता रही हैं ये मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों के लिए है ना? नहीं, मगर ज़ाहिर है जो दो आपने बताया कि जुमे की नमाज जो है वो भी ज़ाहिर है ख़वातीन हाँ, के लिए, नहीं उसमें है छूट है, और जनाजे में भी ख़वातीन अगर चाहें, कहीं जगह ऐसी है, बाज़ मसाजिद में ख़वातीन के लिए अलग से इंक्लोजर बनाया गया है, पर्दे का इस्तेमाल होता है और वो बापर्दा होकर खुतबा जुमा सुनने के लिए जाती हैं, तो वो एक अच्छी बात है, वो जा सकती हैं, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है, ना बच्चे के ऊपर है, ना नाबालिग के ऊपर, ना जो मजनून होता है, ना मुसाफिर, इनके ऊपर जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं होती। और फिर चौथी चीज़ ये है कि वो रोज़े का इस्तेमाल करें, रोज़ा रखें जुमे के रोज़। और पांचवा ये है कि गुलाम आज़ाद करें। वो वैसे भी आजकल में कोई ऐसा दौर ही नहीं है और उसका रिवाज नहीं है, तो ये अगर हम छोटी छोटी चीज़ें इनका ख्याल रख लें और ख़वातीन ख़ास तौर पे मर्दों को मोटिवेट करके इन अमाल में साथ ले जाएं तो बहुत अच्छी एक चीज़ हो जाएगी। अच्छा, ये आपने 5 अमाल हमें बताए, जो आखिर में आपने बात की ना कि गुलाम आज़ाद करने वाली बात, इस हवाले से जब हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या वो लोग जो एक बहुत कॉन्सेप्ट था ग़ुलामी का और जिस तरह से ग़ुलामों को ट्रीट किया जाता था, और फिर जब इस्लाम आया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो
एक पैगाम दिया बराबरी का कि ठीक है राइट्स होने चाहिए। इवन जब हम उनके घर में जो उनके होता था और वो तमाम चीज़ें देखें तो हमें मालूम होता है कि कितना बैलेंस होता था कि अगर जिस तरह बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि वो उनकी एक साथ कनीज़ थी जो बीबी फ़िज़ा, आप ये सोचें कि वो एक दिन वो काम करती थी और दूसरे रोज़ वो काम करती थी, तो किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो हम इस हवाले से भी किसी शो में ज़रूर बात करेंगे कि हमें किस तरह से वो लोग जो हमारे लिए काम करते हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे लोग ना हो, मतलब काम करने वाले ना हो। वो सिलसिला तो है मगर उनके साथ रवैया क्या होना चाहिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जुमे के रोज़ी उरूज हमें ये भी ख्याल रखना है कि इस दिन क़यामत बर्पा होगी और रिवायात में आता है कि इंसानों के अलावा चरिंद परिंद और जिन्नात और इंसानों के अलावा हर चीज़ जब ये सूरज तुलू होता है तो उस वक़्त क़यामत के डर से खौफ से चीखो पुकार करते हैं कहीं आज तो क़यामत नहीं है। तो ये एहसास हमारे अंदर जब होगा हम डेफिनेटली अपने से नीचे जो लोग हैं उनका ख्याल करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया। अच्छा जी, अब हमारी यहाँ पे एक सहेली बैठी हैं जिनका नाम है आमना अयूब। तो आमना, आज आप कौन सी नात हमें सुना रहे हैं? इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख ले आका, रख ले आका जी नौकरी के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। लम्बे सजदे किए नबी ने कहा, लम्बे सजदे किए नबी ने कहा, ऐ नवाज़े तेरी खुशी के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। आ गए कब्र में बिछुड़वाने, आ गए कब्र में बिछुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। बहुत माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब। और काश ये उम्मत समझ जाए कि कितना दुआएं की गई उम्मत के लिए, मगर बस आज पता नहीं उम्मत वो हक अदा कर रही है कि नहीं कर रही, ये सोचने का। क्योंकि आजकल जो हालात जिनसे हम गो थ्रू कर रहे हैं अपने मुल्क में भी और मुल्क से बाहर जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, मेरा ख्याल है कि जिसे कहते हैं ना लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए कि हमें सोचने की ज़रूरत है। और आका अलैहिस्सलाम तो जो इस उम्मत ने आगे जो गुनाह करने थे उसके लिए गारों में पहले ही रो के दुआ कर गए हैं उम्मत के लिए। बिल्कुल, तो अब उम्मत के लिए वो टाइम है कि वो ज़रा सोचे कि अब उसको अमल में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। स्पेशली ये जो जुम्मे का दिन है ये हमारे पास इसी चीज़ों को इन्हीं चीज़ों के लिए स्पेशली कि हम इन चीज़ों को माफ़ी मांगे, मग़फ़िरत मांगे, अल्लाह से रो के फरियाद करें। स्पेशली बल्कि एक मुसलमान के लिए तो ओवरऑल ऑल ओवर द वीक अगर कहा जाए तो हर अमल में ही बिल्कुल उसके लिए हर अमल में उसको लेके चलना चाहिए कि हर अमल ही मुसलमान का मोमन का इबादत है, मोमन का हर अमल इबादत है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी खूबसूरत बात के साथ हम यहाँ पे रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस महफिल को आगे बढ़ाएंगे।